नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों का आंदोलन हिंसा का रूप ले चुका है। हालात बेहद खराब हैं। संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन, नेताओं मंत्रियों के घर, हर चीज को वहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। हिल्टन होटल से लेकर मीडिया चैनल्स के दफ्तरों तक को नहीं बख्शा गया। हर तरफ सिर्फ हिंसा और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग नेपाल से बचकर भारत वापस लौट रहे हैं, उनकी आप बीती सुनकर सिहरन पैदा हो रही है। पिछले 48 घंटे ने कैसे पूरे नेपाल का नक्शा बदल कर रख दिया, उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत समझ लीजिए। दरअसल नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेपाल की ओली सरकार ने 7 दिन के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे, लेकिन चाइनीज कंपनियों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन अमेरिका की बड़ी कंपनियों जैसे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ने रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। सरकार ने बैन लगाया तो युवा आंदोलनकारी भड़क गए, जिसमें आरोप लगाया गया कि ओली सरकार भ्रष्टाचारी है और अब लोगों की आवाज को भी दबाने के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है। और इसके बाद आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। 8 सितंबर 2025 की सुबह के वक्त काठमांडू की सड़कों पर युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। ये युवा प्रदर्शनकारी देश में सोशल मीडिया बैन किए जाने से नाराज थे। सभी प्रदर्शनकारी संसद की ओर कूच करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर से शाम तक संसद के कुछ हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। कॉम्प्लेक्स की दीवारों को तोड़ दिया गया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। शाम 6 बजे के करीब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट्स और साथ ही गोलीबारी की शुरुआत कर दी। काठमांडू में 17 और इटाहारी में तकरीबन 2 लोगों की जान चली गई। 300 से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसमें घायल हुए, और जिसके बाद ये प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने पैर के ऊपर गोली मारी है, जिससे कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। वहीं 8 सितंबर सुबह 8 बजे से आधी रात के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दाहाल के घरों पर हमले कर दिए। कुछ घरों में आग लगा दी गई और कुछ मंत्रियों को अपने घर छोड़कर भी भागना पड़ा। 9 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक भी यह हिंसा का दौर लगातार जारी रहा और खतरनाक तस्वीरें सामने आई। काठमांडू में लागू कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। खासकर काठमांडू वैली में सरकारी भवनों, पुलिस स्टेशन और नेताओं के घरों पर हमले तेज कर दिए गए। काला धुआं शहर में लगातार दिखाई देने लगा और लगातार सड़कों पर तांडव होता रहा। प्रदर्शनकारी जेन जेड के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ लगातार नारेबाजी होती रही। वहीं 10 बजे के करीब प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सिंगा दरबार, जो कि मेन कार्यालय है यहां पर सुप्रीम कोर्ट का, और फेडरल पार्लियामेंट भवन पर हमले कर दिए। इन स्थानों पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वहीं मंत्रियों, नेताओं के घरों पर हमले तेज कर दिए गए। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को प्रदर्शनकारियों ने पीटा और बागमती नदी के अंदर धकेल दिया। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे घर में आग लगने से उनकी पत्नी की जलकर मौत हो गई। वहीं 9 सितंबर की दोपहर 1 बजे के करीब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक मंत्रियों और सांसदों ने नैतिक आधार पर इस्तीफे देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी दोपहर 2 बजे के करीब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी ये हिंसा का दौर नहीं थमा। लगातार हमले जारी रहे, जिसके चलते अधिकारी और मंत्री हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तस्वीरें वायरल हुई, कैसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी अधिकारी अपनी जान बचाते हुए नजर आए। वहीं नेपाली मीडिया आउटलेट कांतिपुर टीवी के मुख्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के बाद लूटपाट की घटना सामने आने लगी। प्रदर्शनकारियों ने मॉल, दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी। वहीं स्टोर से कपड़े चोरी किए गए, जिसकी तस्वीरें भी लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं नेपाल की जेल से करीब 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। हालात बद से बदतर हो गए। नेताओं के घरों से लेकर होटल, बाजार, मॉल, हर जगह पर अराजकता फैल गई। जेन जी के आंदोलन के नाम से शुरू हुआ आंदोलन पूरी तरह से हिंसा में बदल गया, जिसके बाद सेना ने शासन को अपने हाथ में ले लिया।
वहीं दूसरी तरफ जेन जी के नाम से जिस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वही अब संगठन इससे अपना नाम वापस लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके के हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। इन अराजक तत्वों का जेन जी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सेना का कहना है कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं जो मौके का फायदा उठा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन के बाद अब नेपाल में क्या होगा। कई चेहरों के नाम इस वक्त चर्चा में हैं जिन्हें अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया जा सकता है, जिसमें काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह और सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं नेपाल से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। जो लोग वापस लौटे हैं वो घबराए हुए हैं। कुछ यात्री जो भारत के हैं वहां पर फंसे हुए हैं और कुछ रिहायशी भी हैं जो भारत से रहकर नेपाल में काम करते हैं। उन्हें बचाने के लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं। वहीं भारत सरकार नेपाल के संपर्क में है। कुछ नंबर्स भी जारी किए गए हैं जिसके जरिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नेपाल में सेना की ओर से भी कुछ नंबर जारी किए गए हैं और लगातार ये कोशिश हो रही है कि तमाम लोगों को जो विदेशी हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। आपको क्या लगता है कि क्या अब ये आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक चुका है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।